हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, द्रास्तुविचे। कैसे हैं आप लोग? गर्मी का मौसम है, पानी बराबर पीते रहिए और माँ बाप का बराबर ध्यान रखिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही प्यारा टॉपिक, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो इसको समझने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं मटेरियल। अगर कहीं है मटेरियल, मटेरियल का मतलब हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड हो गया लिक्विड हो गया, और क्या हो जाएगा? गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कोई बोलता है सॉलिड को डिफाइन करो, तो हम बोलते हैं ऐसे मटेरियल जिसमें वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है, उसको सॉलिड बोलते हैं। लिक्विड क्या होता है? ऐसा मटेरियल जिसमें वॉल्यूम तो फिक्स हो लेकिन उसका शेप फिक्स ना हो, उसको लिक्विड कहते हैं। गैस में क्या होता है? दोनों ही फिक्स नहीं होता है, न वॉल्यूम फिक्स होता है न शेप फिक्स होता है। अब अगर कोई मटेरियल है तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात की जाएगी। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात की जाती है तो उस मटेरियल के लिए दो चीज का होना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्स और एनर्जी। दूसरी क्या है? एनर्जी है। अगर किसी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात की जाती है तो दो चीज आएगा। वो किस मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसके वजह से होता है? एक इंटर एटॉमिक फोर्स होगा और दूसरा एनर्जी की वजह से होता है। अब अगर कोई मटेरियल है तो उसके अंदर क्या होते हैं? एटम होते हैं, ये एटम्स हैं। और इनके अंदर कौन सा फोर्स लगता है? इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो देखिए यहाँ पे इंटर एटॉमिक फोर्स से लेके स्टडी करते हैं। हमने एक मटेरियल लिया तो पहले ये देखते हैं, समझते हैं कि मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं। वो एटम एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स किस तरह का होता है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं। कैसे बांध के रखते हैं? ये देखिए एटम है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है। ये इस पे फोर्स लगाता है, इस पे फोर्स लगाता है, ये इस पे फोर्स लगाता है, ये इस पे फोर्स लगाता है, और एक दूसरे को बांध के रखते हैं, एकदम पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे पहले बात हो रही है, अगर ये एटम है फोर्स की, तो फोर्स किस तरह का हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। दूसरी बात ये आती है कि क्या जो एटम है यहाँ पे, इसके अंदर जो एटम है वो एटम क्या मोशन में होते हैं या रेस्ट में होते हैं? अगर मोशन में होते हैं तो कितने तरह के मोशन में होते हैं? एट ए टाइम, एक समय पे कितने तरह की मोशन करते हैं? तो यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए एटम है, अगर मोशन की बात की जाए, स्टेट ऑफ मोशन, तो ये देखिए तीन तरीके का मोशन करेंगे एट ए टाइम, एक समय पे तीन तरीके का मोशन करते हैं। पहला क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल। दूसरा क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन। तीसरा क्या होता है? लीनियर मोशन होता है। तीन तरीके के मोशन करते हैं एट ए टाइम। कोई भी एटम लेके समझ लीजिए, मान लीजिए हमने इस एटम का सिलेक्शन किया। ये एटम क्या करते हैं? एक समय पे एट ए टाइम, एक समय पे तीन तरह के मोशन करते हैं। क्या करते हैं? रोटेशनल मोशन करते हैं, गोल गोल घूमेंगे। वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। लीनियर मोशन करते हैं, जाएंगे आएंगे, ऐसे लीनियर मोशन होता है। तो एक ही समय पे तीन तरीके का मोशन है। एटम लिया, एटम का स्टेट ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, तो एक समय में तीन तरह का मोशन करता है। रोटेशनल मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, जिसका दूसरा नाम, अगला नाम देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगला क्या होता है? लीनियर मोशन होता है। अब आगे बात करते हैं इसकी एनर्जी की। अगर ये एटम है तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, कैसी होती है, वो किस तरह की पोजीशन में रहना चाहता है, उसकी एनर्जी क्या वो लोएस्ट एनर्जी के फॉर्म में रहना चाहता है? तो इसके लिए समझते हैं। ये देखिए, अगर मान लीजिए अर्थ है, ये मटेरियल है,
हम इस मटेरियल को थोड़ा हाइट पे लाते हैं, इतने हाइट पे लेके आए, अब इसको छोड़ते हैं। जैसे इसको छोड़ते हैं तो मेरे हथेली पे आता है। अब फिर इसकी हाइट और बढ़ा दीजिए, थोड़ी हाइट और बढ़ा दीजिए। हाइट बढ़ेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। फिर छोड़ते हैं तो हथेली पे आगे गिरती है। फिर थोड़ी और हाइट बढ़ा दीजिए, हाइट बढ़ाते जाइए, हाइट बढ़ा के इसको छोड़िए, हथेली पे ही आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल है या सिस्टम कहिए, वो हमेशा कहाँ रहना चाहता है? जहाँ उसकी लोएस्ट एनर्जी हो, हमेशा लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी मटेरियल हो, वो हमेशा कहाँ रहना चाहता है? जहाँ उसकी एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो, लोएस्ट हो, वहां पे रहना चाहता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे ये एटम्स हो गए। थोड़ा डार्क इसलिए कर दिया कि एटम्स क्या करते हैं, अपने मीन पोजीशन से मूव करते रहते हैं। तो ये एटम्स का मीन पोजीशन है, एटम का मीन पोजीशन हो गया। अब एटम एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बांधे रहेगा, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, तो फोर्स लगा रहा है। और ये फोर्स ठीक वैसे ही होता है जैसे एक स्प्रिंग में होता है। एक स्प्रिंग ले लीजिए, उसको दबाइए, तो उस समय का जो फोर्स होगा क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। और स्प्रिंग को एक्सटेंड कीजिए, पकड़ के एक सिरा खींच दीजिए ऐसे, उस समय क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी को किस में लेते हैं? निगेटिव में लेते हैं। और फोर्स ऑफ रिपल्सन की एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसको अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसमें बताएंगे। तो ये बता रहा हूं कि ये एटम हो गया। एटम का मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, 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 ये मीन पोजीशन है। अब इनके बीच में फोर्स लगता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह का होता है? जैसे ऐसे होता है जैसे इनके बीच में स्प्रिंग रख दिया गया हो, ऐसे। तो स्प्रिंग बना लीजिए ऐसे, ये स्प्रिंग हो गया, ये स्प्रिंग हो गया। इसको थोड़ा डार्क कर लीजिए, बड़ा सा। तो ये मैं बता रहा हूं, एटम एटम के बीच में एक फोर्स लगता है। और फोर्स किस तरह का होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और फोर्स उस तरह का होता है, ठीक उस तरह का होता है जैसे मानो कि एक इनके बीच में स्प्रिंग रख दिया गया हो। ये स्प्रिंग 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 स्प्रिंग, ये सब स्प्रिंग रख दिया गया हो। अब जैसे ही इसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचिए, तो ये सब क्या होता है? ऐसे कंप्रेस ऐसे हो जाता है सब ऐसे। इसको एक को पकड़ के ऐसे खींचेंगे, सब ऐसे होंगे। इसको पकड़ के ऐसे नीचे खींचिए तो सब ऐसे हो जाते हैं, इस तरह का। ऐसे पकड़ सब एक साथ खींचते जाते हैं ऐसे नीचे। एक को पकड़ के खींचा, ये सब खींचेंगे। इसको पकड़ के ऐसे खींचिए तो फिर ऐसे होते जाते हैं। तो यहाँ पे इसको समझना है, जैसे इसको पकड़ के खींचते हैं तो ये सब एटम क्या होते हैं? खींच जाते हैं। जैसे इसको छोड़ते हैं फिर वापस आ जाते हैं अपने जगह पे। ठीक वैसे ही जैसे हमने ये बताया, अगर मान लीजिए मेरे हथेली पे ये मटेरियल है, हमने इतना हाइट किया, फिर छोड़ा अपने जगह पे वापस, फिर और इसकी हाइट बढ़ाई, फिर छोड़ा अपने जगह पे वापस, फिर और हाइट बढ़ाई, अपने जगह पे वापस। इसको पकड़ के खींचिए, खींचते 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 रहते हैं, बस जैसे छोड़ते हैं फिर वापस। इसको पकड़ के खींचिए, खींचेंगे, जैसे छोड़ेंगे फिर अपने जगह पे वापस। इसको पकड़ के खींचिए, जैसे इसको पकड़ के खींचेंगे, सब खींचते जाते हैं, फिर जैसे छोड़ते हैं अपने जगह पे वापस आ जाते हैं। अब थोड़ा ये समझना है और डिटेल में। ये एटम हो गया, ये एटम हो गया। तो कोई दो एटम सेलेक्ट कीजिए। ये एटम हो गया,
ये एटम हो गया, इसका मेन पोजीशन है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर नॉट है। ए आर नॉट है, 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 आर नॉट है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर नॉट है। ये आर नॉट, 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 आर नॉट। अब कोई दो एटम पकड़ के बाहर लाइए इसको समझने के लिए। ये स्प्रिंग हो गया, यहाँ पे एटम हो गया। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर नॉट है। उस समय फोर्स क्या है, 0 है। इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो और डिटेल में समझते हैं। जब इस एटम और इस एटम के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर नॉट है, उस समय फोर्स क्या है, 0 है। और ठीक उस समय जब आर नॉट है तो उस समय उसकी एनर्जी क्या है, लोएस्ट है, मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी। दो चीज समझिए यहाँ पे ध्यान से, ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प मिलेगा। जिस समय इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर नॉट है, ठीक उस समय फोर्स क्या है, 0 है। और ठीक उसी समय इनकी एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी है। ये कहाँ रहना चाहता है, हमेशा मिनिमम एनर्जी पे। यहां से छोड़ा, इतनी हाइट है, जैसे छोड़ेंगे आ जाएगा। यहाँ यही रहना चाहता है क्योंकि यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है, लोवेस्ट है, तो इसलिए इसकी एनर्जी क्या है, मिनिमम है। कोई पूछता है इसको बताओ मिनिमम एनर्जी का केस, तो बोलेंगे ये देखिए, ये हाथ हो गया हथेली, ऐसे इसको थोड़े हाइट से छोड़िए, हाथ हथेली पे आके रुकेगा, और थोड़ी हाइट ले लीजिए, फिर छोड़ेंगे हथेली पे आके रुकेगा, फिर और हाइट ले लीजिए, तो बोलेंगे ये सिस्टम, ये मटेरियल क्यों यहाँ पे आके यहीं पे आके रुकता है, तो हम बोलेंगे ये चाहता ही यहीं पे रहना, इसकी लोवेस्ट एनर्जी मेरे हथेली पे है, यहाँ पे है, इसलिए यहीं आके रहना पसंद करेगा, तो इसलिए इसकी यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। अब अगर ग्राफ प्लॉट करना हो, ये आर नॉट हो गया, तो यहाँ देखिए आर नॉट और फोर्स हो गया, आर नॉट एनर्जी हो गया। तो दो चीज, एक बार इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और फोर्स को ले लें, ग्राफ प्लॉट करना हो, और दूसरी बार क्या, इस आर नॉट को लीजिए और एनर्जी पे ग्राफ प्लॉट करना हो, तो ये कैसे हेल्प करेगा जब प्लॉट करेंगे, तो इसको स्टडी करना है। तो देखिए, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया, एक ग्राफ प्लॉट किया हमने, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर हो गया। तो हम ये देखते हैं, इसका ग्राफ ऐसे आता है, ये होता है इतना डिस्टेंस, आर नॉट है, ये आर नॉट है, तो यहां पर रखिए आर नॉट। जब आर नॉट होता है उस समय इसकी एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे मिनिमम होती है, मिनिमम। जब आर नॉट डिस्टेंस होगा उस समय इसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। अब देखिए, अब इसका डिस्टेंस कम कीजिए, डिस्टेंस कम कैसे होगा, इसको प्रेस कीजिए, ऐसे प्रेस करते आइए, डिस्टेंस कम होगा, यहां से यहां तक ये हो गया आर नॉट, यहां से यहां तक आर नॉट है, और यहां से ये देखिए डिस्टेंस हमें कम करना है, ये आर नॉट, ये भी हो गया आर नॉट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कम कीजिए, तो कम कैसे होगा, ये पॉइंट उठ के अब यहाँ आ गया, डिस्टेंस कम हो गया। जब डिस्टेंस कम होता है तो ये देखिए, ये एनर्जी का है, एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा तो इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। डिस्टेंस और कम कीजिए, एनर्जी और क्या होगी, बढ़ेगी। डिस्टेंस और कम कीजिए, एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब बढ़ते बढ़ते एनर्जी यहाँ हो गई, और ये रहना कहाँ चाहता है, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे जहां इसकी एनर्जी क्या है, लोवेस्ट है। ठीक ऐसे ही एक बार और देखिए, हमने क्या किया, डिस्टेंस कम किया, डिस्टेंस कम किया, ठीक है।
तो अभी इसके पहले हमने यही बताया कि रहना कहाँ चाहता है, छोड़ो तो लोएस्ट एनर्जी, छोड़ो तो लोएस्ट एनर्जी पे, छोड़ो तो लोएस्ट एनर्जी पे रहना चाहता है। तब देखिए हम डिस्टेंस कम करते हैं, डिस्टेंस कम किया डिस्टेंस कम किया तो इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है, एनर्जी ऐसे बढ़ती जाती है। अब लेकिन ये रहना कहाँ चाहता है, यहाँ पे रहना चाहता है, जहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है, मिनिमम है, यहाँ पे लोएस्ट है, यहाँ पे रहना चाहता है। आगे अगर इस पे फोर्स लगा के इसको खींचो, खींच के इसका डिस्टेंस बढ़ाओ, यहाँ पे आर नॉट है, ये हो गया आर नॉट, और थोड़ा आगे जाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ आर नॉट हो गया, थोड़ा यहाँ पर आइए, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। जब पहले इतना था अब यहाँ तक हो गया, अब ये डिस्टेंस बढ़ गया, ये डिस्टेंस बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ती है तो उस समय भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ती है। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। अब बढ़ते 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 बढ़ती जाती है, लेकिन लास्ट में वो कहाँ रहना चाहती है, फिर से ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी, ये वाले पॉइंट पे आ जाएगी, जहाँ पे इसकी यहाँ से इस पॉइंट पे आएगी जहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है, मिनिमम है। यहाँ पे एनर्जी क्या हो गया, इस पॉइंट पे मिनिमम है, तो हमें बता रहे हैं एनर्जी है। अब तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया आर नॉट और एनर्जी में। अब इसी के हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका, आर नॉट और फोर्स में। ये देखिए आर नॉट और फोर्स में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हो गया हमारा फोर्स एफ, ये हो गया फोर्स, ये हो गया इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, फोर्स वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अब जब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस आर नॉट है, आर नॉट पे फोर्स क्या है, 0 है, यहां से यहां आर नॉट है, ये हो गया आर नॉट, आर नॉट पे फोर्स क्या है, 0 है। तो इसको प्लॉट कीजिए इस पे, जब ये आर नॉट है उस समय फोर्स क्या है, 0 है, ये फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, थोड़ा फोर्स लगा के थोड़ा इसे डिस्टेंस बढ़ाइए, ऐसे डिस्टेंस बढ़ाते हैं। जब डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ये देखते हैं, बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए और डिस्टेंस बढ़ाइए, बढ़ाते बढ़ाते ये देखते हैं जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होती है, डिस्टेंस ये इंक्रीज होती है तो फोर्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये फोर्स क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये है हमारा ग्राफ, यहाँ पे बढ़ता जाता है। जब फोर्स बढ़ते जाएगा, यानी जैसे हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी क्या होती है, निगेटिव होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी क्या होगी, निगेटिव होती है। मैं ये कर रहा हूँ, पहले आर नॉट है, ये आर नॉट है, इसी को देख के बनाना है, अलग से कहीं नहीं बनाना है, देखते रहिए बनाते रहिए। ये आर नॉट है, ये आर नॉट हो गया, आर नॉट पे फोर्स से कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा आर नॉट पे फोर्स 0 है। अब मैं क्या करूंगा, फोर्स लगा के इसको खींच दूंगा, यानी इसको खींच दीजिए थोड़ा और, किसी को भी पकड़ के ऐसे खींच दीजिए। अब ये यहाँ आ गया, जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, पकड़ के खींच दीजिए, इतना बढ़ाएंगे, जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे उस समय क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए हमने निगेटिव लिखा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो यहाँ देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ते जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है। अब आगे अगर डिस्टेंस हम क्या कर दें, कम कर दें, ये यहाँ से हमने क्या किया, डिस्टेंस कम कर दिया, पहले ये दो ऐसे थे, अब फिर डिस्टेंस कम कर दिया। जब डिस्टेंस कम करेंगे, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, ये यहाँ तक क्या है, आर नॉट है, ये जो लिया है हमने आर नॉट कहिए, चाहे इसको आर नॉट कहिए, इतना हमने लिया है आर नॉट, ये आर नॉट हो गया। अब जैसे ही डिस्टेंस कम करेंगे, ये देखिए इससे क्या है, ये कम है, यानी डिस्टेंस कम है, उस समय फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सिव होता है। फोर्स ऑफ रिपल्सिव
की एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्सिव का फोर्स हो गया, रिपल्सिव, रिपल्सिव। और नीचे क्या हो गया, अट्रैक्शन का फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी क्या होती है, निगेटिव होती है, और रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब अगले टॉपिक में मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेन स्ट्रेस क्या है और इसका फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। थैंक यू वेरी मच।